नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार जैन, CFO और रिसर्च हेड अजय एस्ट्रो मनी गुरु और तुषार ग्लोबल सर्विसेज.com की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। आज 29 अप्रैल सन 2025। आज हम कमोडिटी मार्केट के एक दिलचस्प अपडेट पर बात करेंगे, खासकर सोया ऑयल में आई तेजी पर। आज 29 अप्रैल को शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड यानी सीबॉट पर सोया ऑयल वायदा कारोबार में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला। जुलाई डिलीवरी वाला सोया ऑयल कॉन्ट्रैक्ट, जो कि ZLN25 के नाम से भी जाना जाता है, वो 0.65 सेंट बढ़कर 50.46 सेंट प्रति पाउंड पर बंद हुआ। हालांकि शुरुआत में अमेरिकी चीन व्यापार तनाव की वजह से थोड़ी गिरावट जरूर आई थी, लेकिन बाजार ने तेज़ी से वापसी की और इस रिकवरी का सबसे बड़ा कारण है अमेरिका की बायोडीजल पॉलिसी में संभावित इजाफा होने की उम्मीद। बाजार के जानकारों को लग रहा है कि अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी EPA जल्द ही बायोडीजल ब्लेंडिंग के लक्ष्य को बढ़ा सकती है। अगर ऐसा होता है तो अमेरिका में सोयाबीन तेल की घरेलू मांग में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, और अगर यह प्रस्तावित आदेश बाजार की उम्मीदों पर खड़ा उतरता है या उससे भी बेहतर होता है तो वैश्विक स्तर पर भी वेजिटेबल ऑयल की सप्लाई और भी टाइट हो सकती है, जिसके चलते इसकी कीमतों पर भी प्रभाव पड़ सकता है। आपको जानकर खुशी होगी कि सोमवार को कमोडिटी फंड्स ने लगभग 4,500 सोया ऑयल कॉन्ट्रैक्ट्स की नेट खरीदारी की। पिछले सत्र में बिकवाली के बाद यह बाजार के सेंटीमेंट में एक बड़ा बदलाव दिखाता है। अब बात करते हैं ICE प्लेटफॉर्म पर कैनोला फ्यूचर्स की। यह कारोबार सीमित दायरे में रहा। जुलाई डिलीवरी वाला कैनोला $5.40 गिरकर $696.40 प्रति मैट्रिक टन पर बंद हुआ, जबकि नवंबर डिलीवरी वाले कॉन्ट्रैक्ट में मामूली बढ़त देखी गई और यह 50 सेंट बढ़कर $660.90 पर बंद हुआ। बाजार कनाडा के चुनाव नतीजों का इंतजार कर रहा है, इसलिए यहाँ सतर्क रुख देखने को भी मिल रहा है। यूरोनेक्स्ट प्लेटफॉर्म पर रेपसीड फ्यूचर्स में ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली। मई 2025 का कॉन्ट्रैक्ट, जो कि XRK25 के नाम से जाना जाता है, 22.75 यूरो की बड़ी उछाल के साथ 552 यूरो प्रति मैट्रिक टन पर बंद हुआ। इसकी वजह थी मजबूत खरीदारी और फिजिकल सप्लाई का टाइट होना, जिसके चलते शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिली। अगस्त 2025 का कॉन्ट्रैक्ट भी 6 यूरो बढ़कर 476.50 यूरो पर बंद हुआ। वही बरसा मलेशिया डेरिवेटिव यानी कि BMD पर क्रूड पाम ऑयल यानी कि CPO फ्यूचर्स पर दबाव बना रहा। जुलाई डिलीवरी वाला बेंचमार्क कॉन्ट्रैक्ट 96 पॉइंट यानी कि 2.37% गिरकर 3,961 रिंगट प्रति टन पर बंद हुआ। उत्पादन बढ़ने की संभावना और प्रॉफिट बुकिंग ने बाजार को नीचे खींचा, जबकि शुरुआती समय में सोया ऑयल की कमजोरी का भी इस पर असर पड़ा। हालांकि वैश्विक बाजारों में पाम ऑयल और लैटिन अमेरिकी सोया ऑयल की सप्लाई बढ़ने की उम्मीद भी जताई जा रही है। इसके बावजूद सीबॉट सोया ऑयल ने मजबूती दिखाई है। यह साफ दिखाता है कि अमेरिकी बायोडीजल पॉलिसी को लेकर बाजार कितना संवेदनशील है। आगे का नज़रिया देखें तो अगर प्रस्तावित बायोडीजल का आदेश उम्मीद के मुताबिक या उससे आगे का नज़रिया देखें तो अगर प्रस्तावित बायोडीजल का आदेश उम्मीद के मुताबिक या उससे बेहतर रहता है तो ग्लोबल वेजिटेबल ऑयल मार्केट में डिमांड और सप्लाई का संतुलन और भी बिगड़ सकता है। इसके विपरीत अगर इस आदेश में देरी होती है या यह उम्मीद से कमज़ोर रहता है तो बाजार में करेक्शन का भी खतरा बना रहेगा। इसके अलावा क्रूड ऑयल की कीमतों में होने वाली हलचल भी सोया ऑयल और दूसरे वेजिटेबल ऑयल बाजारों को प्रभावित करेगी। तो दोस्तों, आगे की जानकारी के लिए कि आगे क्या इसके ऊपर प्रभाव पड़ सकता है, उसके लिए आप हमसे हमारी पेड सर्विसेज के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन और वीडियो के ऊपर उपलब्ध है। तो दोस्तों, यह था आज का कमोडिटी मार्केट अपडेट। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स और एनालिसिस के लिए अजय एस्ट्रो मनी गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।